कुरान ने ये कहा कि यही बेहतर तावील है कि तुम उलुल अम्र को छोड़ दोगे, ये अपने फुकाहा इमामों को छोड़ दोगे उस मसले में जिसमें बेसिक डिस्प्यूट है। छोड़कर किधर आएंगे? अल्लाह और रसूल की तरफ, कुरान और हदीस की तरफ। अगर किसी एक भी सही हदीस से, अब सही का ये मेयार, सारा जोर इसी बात के ऊपर ये गलत है कि वो जो रावियों के नामों की तहकीक हुई है वो सही है, ये एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन ये एक आखिरी दलील इस बात की नहीं है कि वो बात सही होगी। अब ये तो मैंने बहुत से मौक़ों पे इसकी बहुत सी दलीलें दी हैं, बड़ी लंबी बहस है, उसमें मैं नहीं जा रहा। कोई हदीस के नाम पे हमें चीज़ मिली, कुरान के मुकम्मल खिलाफ है, कह रहे हैं इसकी चेन ऑफ नरेशन, बिल्कुल ठीक है, हमने तहकीक कर ली। तुम कर ही नहीं सकते तहकीक, अपने दौर की तो हर चीज़ की तहकीक कर नहीं सकते। तुम 4 जनरेशन पहले की, 3 जनरेशन पहले की हर आदमी की पूरी तहकीक कर ली तुमने। बहरहाल कोई चीज़ जब, तो इसलिए ये उसूल है कि अगर तुम्हें कोई सही हदीस मिल रही है, किसी फ़िक़्ह की कोई बात है, तो उसे छोड़ देना, उसके अगर खिलाफ जा रही है। और ऐसे ही ये ऐसे ही है कि जैसे कुरान की तुम्हें मोहकम बात मिल रही है, हदीस के नाम पे उसके खिलाफ कोई चीज़ मिल रही है तुम्हें, तो उसे छोड़ देना। तो ये तरतीब ऐसे चलेगी। तो फिर इसमें क्या होगा? ये है हमारी राइट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज, कि हमारी प्राथमिकताओं कैसे चलेंगी। नंबर 1 पे क्या रखेंगे, नंबर 2 पे क्या, नंबर 3 पे क्या। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 हदीस या सुन्नत, नंबर 2 पर। नंबर 2 पर क्यों? नंबर 2 पर इसलिए कि हम तक पहुंचने में इसमें डाउट है कि हर चीज इसके नाम पे जो हमें मिल रही है वो सही या गलत, वरना असल में बुनियादी तौर पे इनमें कोई फर्क नहीं होता। कुरान भी तो रसूल से ही मिला, डायरेक्ट अल्लाह ने आपको नहीं दिया है, रसूल की मार्फत मिला है। रसूल की मार्फत आपको वह अहकामात बहुत से और मिल रहे हैं, उसकी डिटेल मिल रही है, लेकिन उसमें से कोई चीज़ कलामुल्लाह से टकरा रही है अगर, तो वो रसूल की नहीं होगी। तो जब आप इसे हटा देंगे तो फिर कुरान और हदीस में कोई फर्क नहीं है किसी के। आपको इन दोनों को, इसीलिए इन दोनों को हमेशा साथ लाया गया है पहले। लेकिन आपका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज ये होगा कि अगर किसी जगह आपको कोई बहुत क्लियर मोहकम अंदाज में कोई कुरान की मिल रही है जिससे क्लियर हो गई सारी बात, अब आपको जरूरत ही नहीं तशरीह की। अगर नहीं है तो कोई हदीस उसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से डायरेक्ट अमल कर लीजिए। हदीस मिलेगी तो इसी के मुताबिक मिलेगी, इसके खिलाफ मिलेगी तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बहुत सी चीजें सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन होती हैं कि डिटेल्स मालूम हो कि क्या है और डिटेल्स, अब वो डिटेल हमें मिल रही है सुन्नत से या हदीस से, तो वो वहां से ली जाएंगी। इसलिए यह है दूसरे नंबर के ऊपर। अब जो चीज आपको बहुत क्लियर कट साफ लफ्जों में कुरान और हदीस से मिल रही है, उसके बाद किसी इमाम को देखने की जरूरत ही नहीं है। 4 इमाम हो, चाहे 5 हो, चाहे और बहुत से जो बात, किसी को देखने की, सोचने की जरूरत ही नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। अगर आपको बहुत इस तरीके से इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ में कुरान हदीस से कोई चीज मिल रही है, लेकिन अगर बहुत क्लियर नहीं हुई बात और जरा सिंप्लिसिटी के साथ में उसकी तफसील जाननी है, समझनी है, और वो मिल रही है स्कॉलर्स के यहाँ, तब वहां से ली जाएगी। लेकिन अगर उनमें इख्तिलाफ हो रहा हो तो फिर उस मामले में तो फिर आपको दोबारा रेफर करना होगा कुरान हदीस तक। यही ईमान होगा, वरना अल्लाह यौम आखिर पर तुम्हारे ईमान नहीं, इन फिरके बंदियों में फंसे रहोगे। ये जितने फिरके बने ये इस वजह से बने सारे कि ये प्रायोरिटीज गलत हो गई कि नंबर 3 पर फिक़्ह को रखना है, नंबर 1 पर कुरान को, नंबर 2 पर हदीस या सुन्नत को, नंबर 3 पर फिक़्ह को। अब हमारे यहाँ कुछ लोगों ने सिर्फ कुरान की बात की, बाकी दोनों चीजें फ्रॉड। कुछ लोगों प्रैक्टिकली सिर्फ हदीस से लेते हैं, नाम लेते हैं कुरान का, हुक्म हदीस से लेंगे, हुक्म कुरान से नहीं लेंगे डायरेक्ट, चाहे जितनी क्लियर और मोहकम बात हो। और अगर टकरा रही है वो जिसे हदीस कहते हैं, जिसे वो सही समझ रहे हैं, वो अगर कुरान से टकरा रही है तो कुरान की आयत को कैंसिल कर देंगे, इसे ऊपर रखेंगे, जिसे वो समझते हैं कि ये सही हदीस थी। सही थी ही नहीं फिर वो, अगर किसी मोहकम बात से टकरा रही है, चाहे वो चेन ऑफ नरेशन चाहे जितनी स्ट्रांग हो आप तक पहुंचने के अंदर। तो ये सेकंड नंबर पर आएगी। ये कुछ लोगों ने इसको पहले नंबर पर रखा, और अमल के एतबार से, नाम के एतबार से तो कुरान को भी मानते हैं, पढ़ने के लिए मानते हैं, पढ़ना चाहिए, नमाज में पढ़ना चाहिए, लेकिन अमल के एतबार से उन्होंने उसको बिल्कुल हटा दिया, हर चीज सिर्फ हदीस से लेंगे अपने अहकामात। तो इन्होंने भी असलन अमल करने के एतबार से नंबर 1, 2, 3 तीनों पायदान पे इन्होंने हदीस को रख लिया।
एक तीसरा गिरोह है कि जिन्होंने जिस इमाम को मान लिया उन्होंने कहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यही अरे हुए, उन्होंने भी तो कुरान हदीस पढ़ा था ना। तब आपको अगर ठीक है पढ़ा था, आपको बहुत क्लियर कट कहीं से बता दिखा दिया जाए, आपने नहीं देखा उसे लेकिन साबित, तो फिर उसे छोड़कर इसे मानना चाहिए। ये नहीं कि हम तो सब फला इमाम के फॉलोअर हैं। इसने फिरके बनाए हैं और असल में ये सिखाया जाता है कि नहीं बस अपने इमाम के पीछे चलना, फिरकों में रहना, हटना मत, ये दूसरे फिरके में मत निकल जाना। ये बाकायदा दीन बताकर सिखाया जाता है कि दीन के लिए जरूरी है। इसमें बहुत मुगालते हैं तरह तरह के जो दलीलों में दिए जाते हैं कि फिर तो लोग अपने, अगर ऐसी हमने इजाजत दे दी, अरे आप होते कौन इजाजत देने वाले और नहीं देने वाले? अगर हमने इजाजत दे दी कि तुम दूसरे इमामों के भी फैसलों पे अमल कर सकते हो, तो फिर तो ये नफ्स की पैरवी करने लगेंगे, आसान आसान छांट लेंगे सब जगह से। छांटने दो आसान, मतलब आप कौन होते हैं मुश्किलात पैदा करने वाले? दीन मना करता है मत पैदा करो मुश्किलात। अगर बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है सही और गलत का और प्रेफरेंस का है, और एक इमाम ने जो बात की वो जरा अमल करने में आसान है, दूसरे ने जो बात की वो अमल करने में मुश्किल है, तो किसी ने अगर आसान छांट वाले को ले लिया, उसने सुन्नत पर अमल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर सुन्नत है कि तब दो जायज कामों में, जायज लफ्ज जरूरी है, दो जायज कामों में उनको इख्तियार दिया जाता था तो वो आसान इख्तियार करते थे। ये नफ्स की पैरवी बना दिया सुन्नत को नफ्स की पैरवी कर दिया, शैतानी बात कह दिया गया। तो आसान लेते हैं, तो ये दीन का मिजाज ये है, कुरान का हुक्म ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है, अपने आप को जानबूझकर मुश्किलात में मत डालो। तो आसान लेते हैं, लेने दीजिए। ये फिरके बनाने के लिए कि फिर ये फिरके रहेंगे नहीं और फिर अलग अलग इनके बहुत से हेड्स नहीं रहेंगे। अगर लोगों ने ये कर लिया कि भाई जो चीज़ जहाँ से सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है सब जगह से लेंगे, ये नहीं है कि हम किसी एक, हमारी शनाख्त बन जाए कोई एक इमाम। और उन्होंने तो नहीं कहा था, ना इमाम ने ये कि हमारे ऐसे फॉलोअर बनना कि किसी और की मत सुनना और किसी और की मत मानना, उन्होंने ये नहीं कहा था, ये तो बात को बनाए हैं। तो बात यह है कि अगर बेसिक इख्तिलाफ हो जाए तो इन्हें छोड़ देना, इनमें से एक की भी नहीं उस मसले में, उसे फिर देखना कि कुरान और सुन्नत क्या कह रहे हैं। और कुरान और सुन्नत बुनियादी तौर पर आपस में मुख्तलिफ नहीं हो सकते। अगर मुख्तलिफ किसी जगह महसूस हो रहे हैं तो वहाँ पर इसे छोड़ देना जैसे तुमने सुन्नत या हदीस समझ कर लिया है। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी दिए होगा, पहले नंबर पर कुरान, दूसरे नंबर पर हदीस या सुन्नत, और तीसरे नंबर पर हम लेंगे फ़िक़्ह से। जब ये ऑर्डर, ये प्रायोरिटीज, ये तरजीहात बदलेंगी तो फ़िरक़े बनेंगे, तवाज़ुन भी बिगड़ेगा, बैलेंस बिगड़ेगा, दीन अपनी असल हालत में नहीं रहेगा। जब ये प्रायोरिटीज, यही तरजीहात कोई लेगा तो दुनिया में जहां भी हो, कभी एक दूसरे से ना मिला हो, गौर फिक्र किया हो, तो आपको जो भी मिलेगा वो किसी और से अगर बरसा बरस बाद मिले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग एक ही होगी। ये तो अरे फला बात का हमने ये आपकी तो सुनी नहीं थी, हम तो ये कहते थे, वो कहेगा हमने आपकी नहीं सुनी थी, हम ये कहते, तो दोनों की बात एक मिलेगी। जब ये, तो वो कभी जिंदगी में ना मिले हो तब भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर रहे होंगे। बुनियादी तौर पर फिर वो सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। ये है सही ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज और सही तरजीहात की लिस्ट। ये दीन के अंदर इंतहाई अहम है। तो ये बहुत अहम आए थे इस लिहाज से भी। ये तो है अपनी जगह के उलूल अम्र की, उनके भी इताअत करना जो तुम्हारे यहाँ हाकिम हो, तुम्हें लोअर कोर्ट के फैसले को भी मानना, लेकिन उसकी अपील हो सकती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद फिर वो जो फाइनल अथॉरिटी, यहाँ पर अल्लाह का कलाम फाइनल अथॉरिटी, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं कि उस कलाम के खिलाफ तुम कुछ कर सको। इसलिए कि कुरान ने कहा कि वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, वो लोग, उन्होंने कुफ्र किया, यही तो काफिर है कि जो अल्लाह ने जो कुछ भेजा, जो नाजिल किया है, जो कुरान है, जो उससे अपने अहकामात उसके खिलाफ करते हैं, उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाते, उसे आखिरी फैसले का हक नहीं देते कि बस इसके खिलाफ कोई अपील नहीं, ये आखिरी फैसला है। तो जो उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाते, आखिरी फैसले का हक नहीं देते अपने अहकामात के लिए, वहां से आखिरी हुक्म नहीं लेते, वही लोग तो काफिर हैं। यहाँ पे तो क्या क्या डेफिनेशन बना रखी है कि कौन काफिर है और कौन काफिर है, क्या कौन काफिर है। तलाश कीजिए उनकी सफ़ों के अंदर जो मुसलमान कहलाते हैं कि कितनी बड़ी तादाद वो है कि जो अल्लाह के कलाम को फाइनल अथॉरिटी नहीं मानते। फाइनल अथॉरिटीज उन्होंने अलग अलग मान रखी है, अपनी मुकर्रर कर रखी है।
तो कुरान ये कहते हैं कि बड़े अजीब अल्फाज है, उलाए का हुमुल काफिरून, हुम माने वो सब, उलाए का माने वो सब। अब ये जब दोनों मिलकर आते हैं, उलाए का माने भी वो सब दे, हुम माने भी दे वो सब, ये जब दोनों मिलते हैं तो इसका मतलब होता है वही तो और कौन, उलाए का हुमुल काफिरून, वही तो काफिर है और कौन है।